दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश जो प्रमुख पार्क हैं वो देखने वाले हैं। अगर आप मध्य प्रदेश छात्र अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो या फिर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ये सफल बैच आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जीके हमें दोनों ही एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों इंदौर के बारे में। यानी इंदौर में जितने भी आपके पार्क रहने वाले मैं सारे आपको बताने वाला हूँ। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल पार्क की। यानी जो अप्रैल पार्क है ये भी कहाँ पे आपका है? इंदौर में। इसके बाद हम देख डायमंड पार्क, यानी डायमंड पार्क और अप्रैल पार्क ये दोनों कहाँ पे हो गए? आपके इंदौर में हो गए। इसके अलावा जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क ये भी आपका कहाँ पे है? इंदौर में है। फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये भी कहाँ पे आपका? इंदौर में। यानी अप्रैल, डायमंड, जेम्स एवं ज्वेलरी और बायोटेक्नोलॉजी ये आपके कहाँ पे हो गए? इंदौर में हो गए। फिर लाइवलीवुड पार्क, यानी लाइवलीवुड पार्क ये भी आपका कहाँ पे है? इंदौर में। और देश का दूसरा महिला पार्क है, यानी देश का जो दूसरा महिला पार्क है ये भी कहाँ पे है आपका? ये भी आपका इंदौर में है। फिर दूसरा तितली संरक्षण पार्क, यानी तितली संरक्षण पार्क ये भी कहाँ पे आपका? ये भी आपका इंदौर के। और इंदौर के कहाँ पे है? इंदौर में, ये राला मंडल में है। तो ये आपको दोस्तों सभी याद रखना है कि जितने भी इंदौर के जितने भी सारे पार्क हैं वो ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं भोपाल। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में आपके 3 पार्क रहने वाले हैं। कौन कौन से थे? ग्लोबल स्टील पार्क, यानी ग्लोबल स्टील पार्क ये भी आपका कहाँ पे? भोपाल में। और पहले आईटी पार्क, यानी जो पहला आईटी पार्क है, कौन सा? पहला आईटी पार्क है ये भी आपका कहाँ पे है? भोपाल में। वो तितली पार्क, और तितली पार्क जिसका क्या है 29 जुलाई 2020 को क्या है? लोकार्पण हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? तो ये वन विहार में। 3 आपको याद रखना है कि ग्लोबल स्टील पार्क और पहला आईटी पार्क और तितली पार्क ये कहाँ पे हो जाते हैं आपके? ये भोपाल में हो जाते हैं। फिर हम सागर की बात करते हैं तो सागर में भी आपके एक ही पार्क आपका रहने वाला है। तो कौन सा? अटल पार्क। और पूर्व में क्या था? ये अमृत पार्क था, लेकिन अब इसे क्या कहते हैं? इसे अभी अटल पार्क का इसे कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों जबलपुर। यानी जबलपुर में आपका जियो पार्क है। कौन सा पार्क है? जियो पार्क है, जो कि क्या है? प्रस्तावित है। तो आपको जबलपुर में कौन सा पार्क हो जाता है? जियो पार्क हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं सीहोर की। तो सीहोर में कौन सा पार्क है? तो प्लग एंड प्ले पार्क। कौन सा? प्लग एंड प्ले पार्क है। और कहाँ पे ये? तो ये बढ़िया खेड़ी में। कहाँ पे है? बढ़िया खेड़ी में। कौन सा? प्लग एंड प्ले पार्क। कहाँ पे? कौन से ज़िले में? सीहोर में। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि ग्वालियर में। तो ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में आपका कौन सा पार्क हो जाता है? स्टोन पार्क। कौन सा पार्क? स्टोन पार्क। और कौन से ज़िले में? ग्वालियर में हो जाता है। फिर हम बात कर ले होशंगाबाद नर्मदापुरम। और होशंगाबाद का न्यू नाम क्या हो गया दोस्तों? तो नर्मदापुरम परिवर्तित हो गया है। तो होशंगाबाद में आपका कौन सा पार्क हो जाता है? तो सूर्य नमस्कार पार्क। कौन सा पार्क? सूर्य नमस्कार पार्क हो जाता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम कटनी। तो कटनी ज़िले में कौन सा पार्क है? तो इसमें आपके 2 पार्क आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन सा? पहला तो स्टोन पार्क। कौन सा? स्टोन पार्क। और कौन सा दूसरा? दलहन मेगा फूड पार्क। कौन सा? दलहन मेगा फूड पार्क। ये आपकी कहाँ पे? कटनी में। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं रीवा। तो रीवा की बात करें तो रीवा में भी हमको 2 पार्क देखने वाले हैं। कौन कौन से? इको टूरिज्म पार्क और जैव ऊर्जा पार्क। ये दोनों कहाँ पे है? ये आपके रीवा में है। फिर छिंदवाड़ा की बात करें तो एकलौता मसाला पार्क है। यानी मसाला पार्क कहाँ पे है? तो अपने के छिंदवाड़ा ज़िले में। कहाँ पे है ये मसाला पार्क? छिंदवाड़ा ज़िले में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं रायसेन। अगर हम रायसेन की बात करें तो रायसेन में है प्लास्टिक पार्क। कौन सा पार्क है? प्लास्टिक पार्क। और कहाँ पे? ये तामोट में है। कहाँ पे है? तामोट में है। और प्रथम तितली घर, यानी जो मध्य प्रदेश का जो प्रथम तितली घर है ये भी आपका कहाँ पे है? रायसेन में। तो रायसेन में आपके 2 पार्क हो जाते हैं, एक तो प्लास्टिक पार्क हो जाता है और एक प्रथम तितली घर। ये दोनों कहाँ पे है? ये है आपके रायसेन ज़िले में। फिर हम दमोह की बात करें तो पहला पुरातत्व पार्क है, यानी जो मध्य प्रदेश का पहला पुरातत्व पार्क है तो कौन से ज़िले में है? तो आपका ये दमोह में हो जाता है। और ये कहाँ पे है? तो संग्रामपुर में। कहाँ पे? दमोह ज़िले के संग्रामपुर में है। वही राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में आपको पहला सौर ऊर्जा पार्क, यानी जो मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क ये कहाँ पे है? तो ये राजगढ़ जिले में। और कहाँ पे है? गणेशपुर में। कहाँ पे है? गणेशपुर में है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं देवास में। यानी देवास में आपका क्या है? तो इसमें निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क, यानी निर्यात औद्योगिक पार्क है। ये कहाँ पे आपका?
ये आपका देवास में। उज्जैन की बात करें तो नया आईटी पार्क, यानी जो उज्जैन में एक नया आईटी पार्क निर्माणाधीन हुआ है, यानी इसका नया नया अभी ये क्या बना है। तो उज्जैन में कौन सा पार्क हो गया है, तो नया आईटी पार्क। इसके बाद हम बात करें कि मंदसौर, खरगोन, मंडला, भिंड और होशंगाबाद, यानी कितने ज़िले हो जाते हैं आपके, 5 ज़िले, यानी मंदसौर, खरगोन, मंडला, भिंड और होशंगाबाद। और इन पांचों ज़िलों में आपका क्या मिलेगा आपको, तो इसमें मिलेगा आपको केंद्रीय खाद्य पार्क, यानी जो केंद्रीय खाद्य पार्क है इन पांचों ज़िलों में आपको देखने को मिलने वाला है। यानी पांचों जगह ये क्या है, केंद्रीय खाद्य पार्क आपको मिलता है। तो आपको याद रखना है मंदसौर, खरगोन, मंडला, भिंड और होशंगाबाद, इनमें क्या है, केंद्रीय खाद्य पार्क रहने वाला है। फिर अगर बात करें दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।